कल जो क्वेश्चन समझाए थे आ गए सबको? चलो आज बेसिक से इसका स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया हो और सेलिंग प्राइस दिया हो तो आप कैसे पता करते हो कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? क्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो तो कैसे पता करेंगे कि हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? कौन बताएगा? किसी को नहीं पता? अगर मैं कहूँ कि एक मैंने चीज खरीदी है 70 रुपीज में, 70 रुपए की खरीदी है और 80 रुपए में बेची है, तो मुझे लाभ हो रहा है कि हानि? हाँ, तो यही तो पूछ रही हूँ कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो कैसे पता करते हो? आपको कैसे पता चला कि अभी लाभ हुआ है मुझे? हाँ, हाँ। तो अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस पता है और सेलिंग प्राइस पता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? अब बताओ कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है तो कैसे पता चलेगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो उससे क्या पता चलेगा? लाभ कब होता है और हानि कब होती है? सिंपली आप नहीं बताओगे, बाकी बताएं। लाभ कब होता है? सेलिंग प्राइस जब ज्यादा होता है। हाँ, वेरी गुड। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो लाभ होता है, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है तो हानि होती है। ठीक है, तो चलो चलो अब हम रिवाइज ही करेंगे आज। अगर आपको 450 रुपए कॉस्ट प्राइस दिया हो और सेलिंग प्राइस दिया हो 475, तो क्या होगा और कितना होगा? कॉस्ट प्राइस 450 रुपीज, सेलिंग प्राइस 475 रुपीज। तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? नहीं पता चला? 450 कॉस्ट प्राइस, 475 सेलिंग प्राइस, तो इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? हाँ, कितना प्रॉफिट? 35। 35 तो गलत है, दोबारा करो सॉल्व। अब सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। 25, 475 में से 450 माइनस करो तो 25 रुपए प्रॉफिट आ गया। ठीक है, सबका आ गया आंसर? हाँ। और अगर कॉस्ट प्राइस रुपीज 385 हो और सेलिंग प्राइस रुपीज 350 हो तो क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस? कॉस्ट प्राइस होता है खरीदना, सेलिंग प्राइस होता है बेचने का प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 385 रुपए, 385 रुपीज, और सेलिंग प्राइस बेचने का प्राइस है 350 रुपए, 350 रुपीज। तो अब आप बताइए कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है, कितना? कितना लॉस हो रहा है? अब आप याद रखो, मैं बार बार मैं ही बोलती रहूंगी। आपको बोला मैंने कि अपनी कॉपी पेन सामने रखा करो। जब भी मैं बोलती, जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हो, जो भी डिवाइस यूज कर रहे हो उस पर फटाफट लिखा करो जब मैं क्वेश्चन बोलती हूँ। 385 रुपए कॉस्ट प्राइस और 350 रुपए सेलिंग प्राइस। क्या चीज है ये, प्रॉफिट है या लॉस है? नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है? 25 कहाँ से आ गया? 35। 35 आंसर ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि ये लाभ हुआ है या हानि हुई है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? क्यों लॉस क्यों हुआ, लाभ क्यों हुआ? तो फिर लॉस होता है कि फायदा होता है? लॉस होगा ना बेटा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। हमने ज्यादा पैसे खर्चे लेकिन हमें वापस कम आए तो हमारा नुकसान हो गया ना। ओके, वेरी गुड। लॉस बोला था तो वेरी गुड। मिथिलेश ने बोला था प्रॉफिट। हाँ, लॉस है ये, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। आप अपने दिमाग में ये सिचुएशन ले आया करो कि हमने 385 रुपए खर्चे और एक चीज खरीदी, फिर उसको जब हमने बेचा तो हमें 350 मिले। पहले हमारी पॉकेट से 385 रुपए चले गए और जो वापस आए वो 350 आए, तो हमें 35 रुपए का नुकसान हुआ ना, कम आए। जितने हमने खर्चे थे उतने में से 35 कम आए। जब कम आए तो आपको नुकसान हुआ, हानि हुई, लॉस हुआ। तो यहाँ पे लॉस है। ठीक है, अब एक और सम करो। 1070 रुपए, 1070 रुपीज है कॉस्ट प्राइस और 1200 रुपए, 1200 रुपीज सेलिंग प्राइस। अब आप देखो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और कितना हो रहा है? कितना? नहीं, 130। यस, हाँ, 130 रुपीज, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। हमने 1070 रुपए खर्चे थे और वापस हमारे पास आए 1200 रुपए, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। और माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 1200 में से 1070 माइनस करेंगे तो 130 रुपए हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब एक और सम करो।
कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1500 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1450। कॉस्ट प्राइस ₹1500, सेलिंग प्राइस 1450 रुपीज। अब निकालो प्रॉफिट या लॉस। कितना आया? 50 रुपए। क्या चीज है ये? लॉस। हाँ, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे होगा बेटा? कॉस्ट प्राइस है 1500, सेलिंग प्राइस 1450, तो सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, इसलिए लॉस होगा। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा। अब आपको याद आ गया ना? ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। इसीलिए रिवाइज करवा रही हूँ बेटा कि जो नहीं भी समझे वो समझ जाए। ठीक है, मैंने पहले भी बताया मैथ्स में रिवीजन बहुत जरूरी है। एक बार ही करके नहीं समझ आता, दूसरी बार करोगे अब आज अच्छा समझ आएगा, तीसरी बार जब करोगे और अच्छा आएगा। जब आप जितना रिवाइज करोगे उतना आपको बेटर समझ आता जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एक सम देती हूँ। आपको अगर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ₹500, 500 रुपए कॉस्ट प्राइस है, और प्रॉफिट हो रहा है ₹100, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? ये निकाल। कॉस्ट प्राइस, अब याद रखो, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने का मूल्य, और सेलिंग, सेलिंग मतलब होता है बेचना। जहाँ सेलिंग प्राइस आ जाए तो उसका मतलब बेचने का प्राइस। कॉस्ट मतलब हमें कितने का पड़ा। ठीक है, तो अब कॉस्ट प्राइस है 500 रुपया, 500 रुपीज। मैं दोनों चीजें बोल रही हूँ, 500 भी बोल रही हूँ, 500 भी बोल रही हूँ। और प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपया, 100 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है। तो अब आप सेलिंग प्राइस निकाल लो। अब समझ आ गई? 400 कैसे? कॉस्ट प्राइस था 500, ऊपर से प्रॉफिट हो रहा है, ऊपर से प्रॉफिट हो रहा है तो ज्यादा का बेचा ना, 500 का खरीद के 600 का बेचा। तो सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस में लाभ को जमा कर दो तो वो सेलिंग प्राइस बनता है। 600 आंसर, यस। 600 सबका आ गया, 600। अब एक और सम करो। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1750, कॉस्ट प्राइस है ₹1750, लॉस है ₹75, 75 रुपए की हानि हो रही है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? क्रय मूल्य 1750, हानि 75 रुपए, तो विक्रय मूल्य निकालो। यस, कितना? नहीं बेटा, 1750 है कॉस्ट प्राइस और 75 रुपए का लॉस है। 1750 कॉस्ट प्राइस, लॉस 75 रुपीज। इतना टाइम लग रहा है आज, क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस 1750 रुपए की चीज खरीदी है और उसको घाटे पे हानि करके बेचा है, 75 रुपए की हानि हुई है, तो क्या करेंगे? हाँ, तो माइनस करो। 1750 में से 75 को माइनस करो, कितना आया? सिंपी का भी नहीं आया आज। कैसे बेटा? 1750 में से 100 थोड़ी माइनस कर रहे हो, 75 माइनस कर रहे हो। 1750 है लेकिन 75 माइनस कर रहे हो। अगर 100 माइनस करो तो 1650 आएगा, 75 माइनस करोगे तो क्या आएगा? हाँ, वेरी गुड। 1675, 1675, 1675 रुपीज सेलिंग प्राइस। आ गया सबका? अगला क्वेश्चन करो। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ₹2500, 2500 रुपया कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट है 375 रुपए, 375 रुपीज प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस निकालो। 2500 रुपए कॉस्ट प्राइस, 2500 कॉस्ट प्राइस है और 375 रुपीज प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस निकालो। 2500 रुपए की चीज खरीदी है और 375 रुपए ऊपर से कमाया है, प्रॉफिट किया, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? क्या करेंगे इसमें मिथिलेश? क्या करेंगे, प्लस या माइनस? प्लस, तो प्लस करो इसको। सिंपी आपने नहीं किया। 2000, 2875 सबका आ गया ये आंसर। 2875, 2875 आ गया सबका। चलो एक क्वेश्चन और। हाँ, अरे नहीं, उस टाइम बोला था, ये थोड़ी कहा था कि जवाब ही नहीं देना। उस टाइम और बच्चों को पूछ रही थी इसलिए कहा था चुप रहो। अब बता देना बेशक, ठीक है। 2875 आ गया सबका आंसर। चलो अब एक पार्ट और करो। कॉस्ट प्राइस है 1800, 1800। सिंपली आपको भी प्रैक्टिस की जरूरत है, ये नहीं कि आपने नहीं करना। आप जल्दी जवाब दे देते हो इसलिए चुप करवाया था उस टाइम। कॉस्ट प्राइस है 1800, 1800, लॉस है 125 रुपीज, 125 रुपए लॉस, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा?
1,800 रुपए, 1,800 रुपए है कॉस्ट प्राइस। लॉस हो रहा है 125 रुपए का, 125 का। सेलिंग प्राइस निकालो। कांति कुमारी आपका क्या है आंसर? सिंपी आपका क्या आ रहा है? 1,800 रुपए कॉस्ट प्राइस और लॉस 125 रुपए। सेलिंग प्राइस क्या होगा? दिया आपका कितना आया? अच्छा, सिंपी का रह गया आंसर आना। सिंपी कहाँ हो आप? वेरी गुड। 1675, 1,675 या 1675, 1,675 रुपीज भी लिखना होता है बेटा साथ में। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलो ये तो सबको आ गया। ठीक है, बढ़िया। अब एक और सम करो, एक और टाइप का। अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया हो 2,300 और प्रॉफिट दिया हो 250 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? बेचने का प्राइस पता है और प्रॉफिट पता है, तो उसका खरीदने का प्राइस क्या होगा? मान लो आपने कोई चीज बेची और 2,300 रुपए मिले आपको, और आपको लगा कि मैंने 250 रुपए कमा लिए, तो आपने खरीदा कितने में था? तो इसके लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यस, वेरी गुड। जब आपको, नहीं नहीं, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस, हाँ। कॉस्ट प्राइस तो निकाल रहे हैं हम, ठीक है। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा। तो 2,300 में से 250 माइनस किया तो कितना आया? 2,050। ठीक है, सबका आ गया। 2,050 रुपीज कॉस्ट प्राइस आ गया। अब एक सम करो। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1,590, 1,590, और उस पे लॉस दिया हुआ है 90 रुपीज का, 90 रुपए का नुकसान हो रहा है। कॉस्ट प्राइस निकाल लो। अब आप अपना इमेजिन करो कि आपने एक चीज बेची, 1,590 रुपए आपको मिले, लेकिन जब आपने देखा आपके पास 1,590 रुपए आ गए, तो आपने देखा कि आपको 90 रुपए का नुकसान हुआ है। तो इसका मतलब आपने ज्यादा खर्चे थे ना। तो इसमें क्या करते हैं? हाँ, अब इसमें ऐड करेंगे, तो जो ऐड करके सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाए। हाँ, 1,590 में ऐड करो 90, तो ये आता है 1,680 रुपया। ठीक है, सबका आ गया। एक और क्वेश्चन करो। अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 3,200, 3,200 सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और लॉस दिया हुआ है 150 रुपए, 150 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कितना? हाँ, बाकी बच्चों ने किया ऐड। अब क्योंकि सेलिंग सेलिंग प्राइस 3,200 है, लॉस हो रहा है 150 का, इसका मतलब हमने पैसे ज्यादा खर्चे हुए हैं, तो ऐड होगा 3,350, 3,350 रुपीज। आ गया सबका? कांति कुमारी बोल पड़ा करो कभी तो। मैंने आज तक कांति की आवाज नहीं सुनी। यहाँ क्यों नहीं बोलती? कांति कुमारी, आपको समझ आ रहा है बेटा मैथ्स का? इतना ही बता दो कि आ रहा है। चलो एक और सम देते हैं। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2,800। माइक ऑन हुआ है कांति का। बेटा आप बोलते ही नहीं हो, समझ आ रहा है आपको? क्यों नहीं किए? आप तो बड़ी बार आए हुए हो इसमें ग्रुप में। आप कौन सी क्लास में हो? 11th में। आपको बेटा ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये चीजें आती हैं? तो आपने उसमें ग्रुप में अनु मैम ने पीछे पूछा था, तो आपने अपना डाला था नाम, तो डालो ना बेटा। अगर आप लोग बताओगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कौन से बच्चों को नहीं आता? ठीक है, आप अपना उस ग्रुप में आप मैसेज पढ़ो, पीछे वाला जो थोड़े दिन पहले डाला था उन्होंने। मैं नहीं बोला था उनको कि कुछ बच्चों को दिक्कत आती है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं निकलता कि मैं एक और ग्रुप मैं लूं भी, उसमें प्लस माइनस सिखाऊं, या इस ग्रुप में मैं करवाऊं, क्योंकि बाकी बच्चे फिर क्या करेंगे। तो इसलिए हमने सोचा था, हमने एक सर से भी बात की थी उस दिन, इस मीटिंग में भी आए थे वो, तो उनसे बात की थी। वो कहते कोई बात नहीं, एक ग्रुप बना लेते हैं, या इसी ग्रुप में ही हम थोड़े दिन वो करवा देंगे आप लोगों को, कोई और टाइम दे देंगे इसी गूगल मीट पे, इससे पहले का या बाद का। तो आप अपना ग्रुप में जरूर डाल दो कि मेरे को भी जरूरत है इसकी सीखने की। ठीक है, और भी बच्चे बेटा, आप लोगों की जान पहचान के जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, जिनको नहीं आता, बेसिक नहीं आता, आप लोगों के लिए तो शुरू करी गई है क्लास, नहीं तो हम तो और बच्चों को भी पढ़ा लेते, है ना। हमें पता है कि आप लोगों के स्कूल्स में मैथ्स को ज्यादा नहीं करवाया गया, तो हमने इसीलिए डिसाइड किया था कि मैथ्स की क्लासेस ली जाए, ताकि आपको पता तो हो कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। तो आप बेटा उस ग्रुप में अपना नाम डाल दो कि मुझे भी सीखना है।
प्लस माइनस के जो भी दोनों ग्रुप ऑनलाइन भी GIEP दोनों में डाला हुआ है उन्होंने। आप जिस भी ग्रुप में हो। हाँ, एक एक ऑनलाइन पाठशाला है। आप किस में हो, कांति किस में? किसी भी एक में हो, ये तो कंबाइंड क्लास है, यहाँ दोनों ग्रुप के बच्चे हैं बेटा। सेम सेम पढ़ाई होती है दोनों ग्रुप में। सिर्फ वो झारखंड का अलग हुआ था, शायद से बिहार का ऐसे करके हुआ था, लेकिन पढ़ाई सेम हो रही है। हम सेम ऑडियो दोनों ग्रुप में डाल रहे हैं। आप किसी भी एक ग्रुप में हो तो आपको सेम, मैं टीचर मैं एक ही हूँ, ठीक है। और मैं दोनों क्लास का सेम भेज रही हूँ, ऑडियो दोनों ग्रुप में जाती है। आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चे अगर कुछ समझना चाहते हैं, ग्रुप में आप डाल दिया करो। अब तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं भेजता उसमें, क्योंकि जो बच्चे भेजते हैं वो यहाँ क्लास में। हाँ, क्योंकि आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती है ना, इसलिए आपको जरूरत नहीं पड़ती ग्रुप में भेजने की। लेकिन किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, बाई चांस इस क्लास में ना जुड़ पाया हो, तो अपनी ग्रुप में डाल दो उसको प्रॉब्लम को, ठीक है। अब कांति कुमारी इतने दिन से आती है यहाँ पे, लेकिन पूछती कुछ नहीं है। आप जब तक पूछोगे नहीं बेटा, आपकी क्वेरीज कैसे शांत होंगी, आपको कैसे समझ आएगा फिर? अब मुझे तो नहीं ना पता कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, ठीक है बेटा। आपको थोड़ा थोड़ा तो पता चलता है, अब ये टर्म्स तो ध्यान से सुनते हो ना आप। जैसे प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये तो पता चल गया ना अब, ठीक है। तो आप वो वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, यहाँ भी आते रहो, दोनों तरफ फायदा उठाओ। वहां पे ग्रुप बनेगा तो पढ़ाई शुरू होगी। वो 2-3 बच्चों का तो नहीं ना लेंगे सर, वो अपना स्पेशल टाइम निकालेंगे, तो कुछ बच्चे तो होने चाहिए ना। तो आप लोग बैठे हो ग्रुप में, ऐसे बच्चे जिनको नहीं आता तो आप जुड़ो, अपना डालते जाओ बस। और बच्चों को भी बोल दो और आप भी अपना मैसेज डाल दो कि हमें सीखना है, ठीक है। चलो, अब वापस आते हैं। अब ये हमने सब दिया था, सेलिंग प्राइस 2800 और प्रॉफिट 150 का। तो कॉस्ट प्राइस कितना आया? 2650। वेरी गुड, 2650 आ गया सबका। और अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया हो 2500, हाँ, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 2500 और लॉस दिया है 4%, तो कितना लॉस आया और कितना सेलिंग प्राइस आया? 2500 रुपये खरीदने का मूल्य है और इस पे लॉस है 4%, 4% लॉस है इस पे। पहले लॉस निकालो, कितना लॉस है एक्चुअल में। ये तो 100 पे है ना, 4 रुपए। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए होता तो लॉस होता 4 रुपए। अगर 2500 रुपए है तो क्या होगा? 2500 का 4% निकाल लो, कितना आया? 4/100। इसको 2500 से गुना करो, कितना आया? 4/100 इंटू 2500। हाँ, 100 रुपीज आया लॉस। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस है 2500, लॉस हमने निकाल लिया 100 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 2400। शाबाश, 2400 रुपया। देखो, जब परसेंट में दिया हो, जैसे लॉस परसेंट है 4% है, 100 के पीछे 4 रुपए का लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस 2500 है, तो पहले हम लॉस निकालेंगे, 4% निकालेंगे 2500 का, वो आ गया 100 रुपया। अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। 2500 में से 100 रुपया माइनस 2500 माइनस 100 इज इक्वल टू 2400। 2500 में से 100 माइनस किया तो 2400 रुपया आंसर आ गया, ठीक है।